साथियों, आप सभी जानते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी है। री एग्जाम 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त आपका एग्जाम है। प्रत्येक दिन 2 पाली। तो आज जो 23 अगस्त का ये साथी आपका एग्जाम दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों का था भैया एक आप औसत स्कोर बता दो। देखो, मैं फिर से आपसे कहूंगा कि बच्चा आप ना बिल्कुल जैसे मैं कोई एक औसत स्कोर या कोई और टीचर स्कोर बता रहा है जिसको अनुभव है, जिसने एग्जाम दिए, अभी भी एग्जाम देता है, तो आप उसे बिल्कुल मिट्टी का पुतला मत समझा कीजिए कि यार ये तो ऐसे ही है, बस कट ऑफ बता रहा है व्यूज के लिए या किसी के लिए, इसको थोड़ी ना कुछ आता है। सबको हमें अपने जैसा मतलब हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं जिनके पास अच्छा ज्ञान होता है, तो जब हम किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं तो हमारा वो ज्ञान हम तक पहुंचे वो रास्ते रुक जाते हैं। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर, बहुत अच्छा अनुभव है, मुझसे ज्यादा अनुभव किसको होगा, मुझे 41,520 का अनुभव है, 49,568 का, ये दोनों भर्तियों का अनुभव, और तुम्हारी जेल वार्डर की भर्ती का अनुभव है, और उसके बाद में साथी तुम्हारी ये यूपी 60,244। अब इससे ज्यादा अनुभव कोई मिलेगा क्या तुम्हें? तुम पूरी यूट्यूब पे भटकोगे, तुम्हें 1-2 इंसान मिलेंगे जिनके पास ये अनुभव होगा। तो इस अनुभव के आधार पर ही हम आपको बताते हैं कि बच्चा किसी एग्जाम की तैयारी के लिए कितना समय मिला है, कितना समय मिला है, कितना समय मिला, परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ये परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, उस परीक्षार्थियों की संख्या में अच्छे बच्चे कितने हैं, या जो पेपर होता है वो सिलेबस से आता है या सिलेबस से बाहर आता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही हम लोग को कट ऑफ बताने की कोशिश करते हैं, और अक्सर ऐसा हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा मतलब सही प्रिडिक्ट हो जाती है। इससे मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे आज से हेट करने लगोगे, मुझ पर गुस्सा करने लगोगे कि मैं कट ऑफ, मैं तुम्हारी नजरों में झूठा मतलब झूठ बोल के अच्छा नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं अच्छा बुरा वैसा तुम मुझे मानो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। समय वेस्ट ना करते हुए मैं बताऊंगा किस शिफ्ट में, किस सब्जेक्ट में आप कितने औसत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, सेफ स्कोर उस शिफ्ट का क्या होगा, ये सब कुछ। अगर मैं किसी का दिल दुखाऊं अनजाने में, या मैं आपको लल्लो पच्चो ना कर पाऊं, मतलब आपके मन की बात नहीं कह पाऊं, आप कहोगी जी मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, क्या मैं सेफ हूं 80, या मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है, क्या मैं सेफ हूं? आप जनरल कैटेगरी से पुरुष है, आप कह रहे जी मेरे 80 क्वेश्चन ठीक है, क्या मैं सही, क्या मैं सेफ हूं? तो मैं कभी भी तुम्हें यस नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारा अच्छा नहीं बनना चाहता। अगर तुम मैं सच बोलूं और तुम्हारे लिए बुरा बन जाऊं कोई बात नहीं, पर झूठ बोल के अगर मैं तुम्हें दिलासा देके ये कहूं कि नहीं जी तुम सेफ हो, तो वो बहुत गलत हो जाएगी। ये चीज तो मैं गलत नहीं कह रहा। अब मुझे बताइए अपनी शिफ्ट, आप अपनी मुझे शिफ्ट बताइए कमेंट्स में, और काटपीट करने के बाद में आपका साथी काटपीट करने के बाद में आप ये देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। मुझे प्रश्नों का बताइए, मुझे नंबर का मत बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। मतलब गलत हटा देना, गलत माइनस कर देना, गलत क्या कर देना, माइनस। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपके किस शिफ्ट में कितने प्रश्न सही है, और साथ ही गलत माइनस कर देना। अब मैं आपको अपने, अगर मैं पेपर देता या कोई बच्चा 4-5 महीने की तैयारी किया हुआ है, कोई बच्चा 4-5 महीने की तैयारी किया हुआ है, 4-5-6 महीने उसे तैयारी के लिए मिले हैं, परीक्षार्थियों की संख्या भी अच्छी खासी है, 40 लाख प्लस बच्चे तो देंगे देंगे, 60,244 पद है, ये भी कई सारी कैटेगरीज में बटे हुए, सिलेबस से कभी भी बाहर पेपर नहीं आता, पूरा पेपर सिलेबस से आया है। जो ये मानसिक अभिरुचि वगैरह लंबी चीजें थी जो बहुत समय लगाती हैं, जिससे पिछली बार क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, ये बिल्कुल नहीं आई है। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए साहित्य भी बहुत नॉर्मल। अब मैं आपको बहुत सावधानी से देखिए, यहां पर अगस्त लिख रखी है 23, ये सब्जेक्ट है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसे समझने के लिए देखिए, हिंदी की बात करें शिफ्ट 1 में तो 37 में से आप 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, फिर भी आपके पास 32-33 क्वेश्चन करने का ये एक ऑप्शन था। जो भी बच्चा 4-5 महीने की तैयारी किया होगा, फिर से बता रहा हूं क्योंकि इसमें जीडी का जिनका हो गया है वो बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, वो आराम से इतना कराएगा। जीके में मैं मान लेता हूं बहुत जीके आपका ऐसा आ गया, कॉमन सेंस नहीं लगाया, तब भी आप साथी 22 से 25 बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। गणित क्वेश्चनों की संख्या इस बार बढ़ी है, रीजनिंग की थोड़ी सी संख्या घटी है, तो 25-26 जो क्वेश्चन आए उसमें से 20 क्वेश्चन वो हर एक बच्चा जो 4-5 महीने तैयारी किया, 6 महीने,
और सिलेबस को, टॉपिक को अच्छे से पढ़ाए, वो आराम से इतना कर सकता है। और रीजनिंग में जो 50-51 क्वेश्चन बचे, ये शिफ्ट 1 जो थी, रीजनिंग थोड़ी सी इजी थी, ना लंबे क्वेश्चन थे, ना ऐसा था कि आपको समय लग रहा है। फिर से वही बात कर रहा हूं, 4-5 महीने 6 महीने आपने तैयारी की है उसके आधार पर। तो जब आप ये औसत निकालते हो, इसकी सेकंड की तुलना के एक सब्जेक्ट हर एक में टफ हो रहा है, इसमें जीके टफ थी, तो इसमें इन्होंने सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग टफ कर दी। तो अगर आप देखोगे पहले और सेकंड शिफ्ट के मुकाबले, तो शिफ्ट 1 थोड़ी सी हार्ड थी। शिफ्ट 1 आप कह सकते हो थोड़ी सी हार्ड, शिफ्ट 1 थोड़ी सी हार्ड थी। किसके हिसाब से? शिफ्ट 2 के हिसाब से। तो शिफ्ट 1 में जो औसत नंबर आ रहे हैं वो 100, औसत प्रश्न, मैं हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, 105 से 110, ठीक है भैया। शिफ्ट 2 में वही हिंदी भी थोड़ी इजी हो गई, हिंदी में आप मार्क्स बढ़ा सकते थे, 5-7 क्वेश्चन आप जीके में ज्यादा कर सकते थे। मैथ वही, रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी हो गई, तो रीजनिंग में मैंने कम कर दिए, क्योंकि तुमने यहां पर जीके में मार्क्स बढ़ा दिए, 1-2 क्वेश्चन यहां पे ठीक कर दिए। तो सेकंड का जो औसत है वो बच्चा 110, 115, 120 प्रश्नों तक आराम से 120 मिनट में बहुत प्रेम से इसको साथी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे क्वेश्चन नहीं है। मैं हिंदी और जीके तो देखते ही सॉल्व हो जा रही है। अब आ जाता है सेफ स्कोर। में हमेशा से आपको बता के चला था कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 230, 235, 230, 235 का मतलब है आप 115, 120 क्वेश्चन सही करके आए। अगर आप बिल्कुल फाइनल में सेफ होना चाहते हैं, ये नहीं कि जी मैं तो दौड़ मारने जाऊं, मैं दौड़ की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सेफ की बात कर रहा हूं। अब मैं बेशक आपका बुरा बन जाऊं, बेशक आप मुझे ना देखें, बेशक आप मुझे 100 गालियां दें, इतनी कट ऑफ थोड़ी ना जाती है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं अगर तुम्हें झूठ बोल के तुम्हें अपना हमदर्द बनाऊं तो गलत है, सच बोल दूं चाहे मैं तुम्हारी गालियां सुन लूं, ऊपर वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन एक अनुभव जो इतने साल से पढ़ाया है, जैसे पेपर देखा है, जैसे बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े आते हैं, टीचर्स से बात की है, और जो तुम लोगों ने अपने रॉ मार्क्स बताए थे उसके आधार पर, तो यहां साथी थोड़े से सेकंड से बढ़ेंगे। अब ये जो 23 वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले, इनको भी नॉर्मलाइजेशन करके इसके 23 के जो सेकंड शिफ्ट है इसके सामान्य के बराबर लाना पड़ेगा, तो इसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। जो भी हार्ड शिफ्ट होती है उसको फायदा होता है। अब यहां पर फिर से बता दे रहा हूं, मैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल ज्यादा अंतर नहीं लेके चल रहा। अब 3 से 4 प्रश्नों का अंतर ले सकते हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, क्योंकि नंबर तो सामान्य हो जाएंगे ना। एससी 95, 100, एसटी 75, 80, 75, 80, और हर कैटेगरी की महिला, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप पुरुष वाले में से 10 नंबर कम कर देना। तो अगर मैं यहां पे कह रहा हूं 115 में से 10, तो 105, 110 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। इस बार बच्चा, अच्छे बच्चे एग्जाम में बैठे जिन्होंने कई कई महीने, कई कई साल से तैयारी कर रहे हैं, नोट्स में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा लगे कि पहली बार पढ़ रहे, मान लेता हूं, या ऐसा लगे कि बिल्कुल बाहर से आया है। तो ऐसी चीज में जब सिलेबस आपका पूरा, जब आपका पेपर सिलेबस से आता है, मैं कह रहा हूं उसमें से कुछ चीजें ऐसी आ गई जो आपका दिमाग चकरा गया, कॉमन सेंस से उत्तर नहीं दे पा रहे, हमेशा कट ऑफ अच्छी रहती है। इस पेपर की भी कट ऑफ अच्छी रहेगी, चाहे आज आप कुछ भी कहें किसी भी तरीके से। और मैं ये नहीं कि मैं बुद्धू हूं कि मैं तुम्हें बस व्यूज के लिए या कुछ भी, बेटा मैंने 41,520, 49,568 तुम्हारे सीनियर्स को भी पढ़ाया है, तो मैं कोई नया नहीं हूं यहां पर। 8 साल तो मुझे सीधे सीधे हो गए बाबू ऑनलाइन में, और उसी ऑनलाइन में तीसरी भर्ती है मेरी यूपी कांस्टेबल की। तो थोड़ा सा मेरी बात को गंभीरता से लो, मतलब अनुभव के आधार पर तो ले सकते हो। तो अब साथी, अब में से बहुत कहेंगे सर मेरा तो स्कोर ये नहीं है, मैं कैसे करूं? तो मैं आपको कोई दिलासा नहीं दूंगा, ना ही मैं आपको बच्चे कहूंगा झूठी बात कि अगर आपके 90 ठीक है, ये कह सकते हो ठीक है भाई 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कम हो गए आपके, इसमें से 5-10 क्वेश्चन कम हो गए, आप दौड़ भाग तक हो सकता है नसीब अच्छा हो जाए कि आप फाइनल तक भी पहुंच जाएं। बट मेरा जो अंदाजा कहता है वो कहता है कट ऑफ अच्छी जाएगी, और ये बात मैं आपसे शुरुआत से आता कह रहा था, समझिए मेरी बात। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये मैं अच्छा हूं बुरा हूं नहीं पता, एक अभी तो डेली की है, कल परसों की शिफ्ट में क्या होता है, 30-31 की शिफ्ट में क्या होता है, फिर 31 को एक फाइनल जो निकालूंगा उसमें आपको फिजिकल की, जो दौड़ भाग की होगी, डीबी पीएचटी की, और साथ ही आपकी फाइनल मिनट की भी बात हो जाएगी।
अब देखो, बच्चा बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और उसने कोई और काम नहीं किया। जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, उसने पिछले कई साल, पिछले कई महीनों से यूपी कांस्टेबल की ही तैयारी की है। बीच में छोड़ के आपने 1 महीना नहीं की, 2 महीने नहीं की, फिर तैयारी करने लगे। आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। यह मुकाबला सीरियस कैंडिडेट का है बच्चा, जिसने पूरी जान झोंक कर लाइब्रेरी, उसने अपना पूरा ईमानदारी से खुद को झोंका है। वो होता है ना, सोने जैसा तपा है। तो उतने 60,000 वैकेंसी है। उधर जो ये एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं, ये लोग भी पेपर दिए, तो ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करेंगे कट ऑफ का। तो बच्चा, इन सभी कारणों से कट ऑफ थोड़ी अच्छी रहेगी। और 225 क्वेश्चन मतलब 112.5 ये कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ा रहा हूं। 41,520 की फाइनल कट ऑफ 225 तक लग चुकी है। 225 मतलब 112 प्लस क्वेश्चन सही। अब आप झुटला सकते, कोई बात नहीं। आप कई मन में मुझे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। हेट कर सकते हैं मुझसे। हमेशा जब भी आप कट ऑफ अच्छी बताते हो, आप हेट का शिकार हो सकते हो। फिर ऐसा है कि जरूरी नहीं, अगर इसमें 5-10 क्वेश्चन की कमी हो जाए, 5-10 क्वेश्चन कम कर लेना। आप दौड़ भाग की तैयारी करते रहिए। अगर आपके 100 के आसपास हैं, मतलब अंत में मैं आपसे कहूंगा, यदि आपके 100 क्वेश्चन के तकरीबन बन रहे हैं, तब दौड़ भाग की तैयारी करते रहिए। जो 110 प्लस बन रहे, वो तो पूरी जबरदस्त तैयारी करते रहिए दौड़ भाग की। तो जिसकी 100 है, वो अपनी नॉर्मल तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसके साथी 110 प्लस है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर, क्योंकि यहीं से थोड़ा सा गेम बदलेगा, जो 24, 25, 30 और 31 पर निर्भर करेगा कि क्या वो इसको नीचे लेकर जाएंगे। इजी हुए तो क्या वो इसको ऊपर लेकर जाएंगे। हमेशा हार्ड शिफ्ट नीचे लेकर आती है, इजी शिफ्ट ऊपर लेकर आती है, फिर उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए बस यही आपको बताना था। तो दौड़ भाग आप शुरू कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस पर? 100 पर। 110 से तो पूरी ताकत लगा दो दौड़ भाग पर। और अगर हाँ, फिर उसमें मैंने बता दिया, जैसे 80 की बात करें कि जी मेरे तो 80 ठीक है, आप कर सकते हो 80 पे भी दौड़ भाग शुरू। अपने हिसाब से 5-10 क्वेश्चन कम है अगर इसमें, तो आप दौड़ भाग तो शुरू कर सकते हो। इसके आसपास है तो फिर तो पूरी ताकत लगा दो। वरना रिजल्ट के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दौड़ इतनी तगड़ी नहीं होती कि उसके लिए आपको विदेशी ट्रेनिंग चाहिए। बहुत इजी दौड़ होती है, आप फिर भी आसानी से मार लोगे। इसलिए दौड़ को तो अपने दिमाग से निकाल ही देना। ठीक है बच्चा, यही आपको बताना था। अभी 8 बजे मेरी हिंदी की क्लास है। अगली शिफ्टों के लिए आज जो जीके आया है, वो कैसे 9 बजे जीके की कुछ मैंने क्लास लगा रखी है। मैं आपको फिर से भी कह रहा हूं, जिस दिन ये क्वेश्चन करने की आदत छोड़ दी ना, इसी बोर्ड पर मैं खड़े होकर मैं जो कहोगे वो हार जाऊंगा। मैं आपको एक क्वेश्चन मैच करा दूंगा कि मैंने उस क्लास में कराया था। मैक्सिमम कुछ को छोड़कर, कुछ कॉमन सेंस से करने वाले क्वेश्चन थे, पर बच्चा टफ नहीं था, ये मत कहना। ठीक है बाबू, बाकी आप सभी समझदार हैं। हो सकता है मैं मुझ में थोड़ी सी कम समझो, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, पर बच्चा मैं आपसे झूठ बोल के आपको तसल्ली नहीं दे सकता। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।